My name is Jayant Nahata, and uh, I have secured an All India rank of 56 in the UPSC CSE 2020 exam. I had cleared the exam last year, and I'm presently in the Indian Civil Account Service, waiting for the Labasana to begin very eagerly. And so I'll be waiting for your questions. So I'll keep the session very brief. 25 मिनट्स तक का ये सेशन रहेगा बस। तो बस मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ एंड कुछ कुछ आपको अपने अगर टिप्स होंगे तो वो शेयर करने का टाइम होगा तो वो शेयर करते हैं। इंटीग्रेटेड प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी 2022 के लिए आप अभी जनवरी एंड तक या जनवरी मिड तक प्रीलिम्स पे कॉन्फिडेंस अगर आपको ज़्यादा है तो जनवरी एंड तक आप उसको अपना मेंस की तैयारी करिए, ऑप्शन की तैयारी करिए, आंसर राइटिंग थोड़ी बहुत करिए एंड फिर फरवरी के बाद से आपको अपना वो करना ही है, ठीक है, प्रीलिम्स की तैयारी। और सबसे पहले ऑप्शनल अपना कवर कर लीजिए और एथिक्स कवर कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो। टॉपिक्स फॉर नोट मेकिंग। टॉपिक्स तो आपके सिलेबस के टॉपिक हैं, उसी पे आप नोट्स बनाएंगे, तो वही आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। प्लीज़ टॉक अबाउट चूजिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही चूज़ करना बहुत ही एक टफ़ गेम भी है एंड बहुत क्रिटिकल भी है। मैंने जब ऑप्शनल चूज़ किया था तो मुझे भी काफ़ी दिक्कतें हुई थी क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और जेई मैंने क्लियर किया था। तो सब ने बोला टेक्निकल ऑप्शन लेना एंड तो मैंने टेक्निकल ऑप्शन लिया। ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आप देखो कि उनमें सीख लग रहे हैं जिसके नोट्स अवेलेबल है मार्केट में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो मेरा पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट मुझे लगा कि केमिस्ट्री मतलब जेई के टाइम पे मुझसे बहुत आसानी से हो जाती थी तो मैंने वो ले लिया। बट वही है, एक महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंटरेस्ट नहीं है किसी ऑप्शन सब्जेक्ट में तो मार्क्स देखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मार्क्स किसी और के आए होंगे बट अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो इसलिए आप इंटरेस्ट से और ज़ीरो ज़ीरो इन डाउन करो, फिर आप नोट्स ले आओ। इन सब से आपको ऑप्शन सब्जेक्ट पता चल जाएंगे कैसे लेना है। सब बिगनर्स कैसे स्टार्ट करें। बिगनर्स सबसे पहले आप डिपेंड करता है कौन सी क्लास या कौन सी ईयर में हो कॉलेज में। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप एनसीईआरटी चालू कर सकते हो। सबसे पहले आप सिलेबस देखो यूपीएससी का, यूपीएससी के डिमांड देखो। क्वेश्चन है बिकॉज आई स्टिल struggled in completing my exams. It will be very surprising for you to know that even after securing 56 rank, मेरा जो पेपर था 56 रैंक का जो मैंने सी एस सी 2020 लिखा था उसमें मेरा एक भी पेपर अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था। ऐसे भी बहुत भाग भाग के कंप्लीट हुआ था। GS1 छूटा, GS2 के कुछ कुछ पोर्शन छूटे। 2019 में मेरे सारे पेपर्स कंप्लीट हो गए थे, बट इस बार जनवरी की ठंड में दिल्ली में पेपर था और मेरा सेंटर भी काफ़ी क्लोज नहीं था। तो उस ठंड की वजह से भी मुझे लगा कि मेरी आंसर राइटिंग स्पीड और सब कुछ इफेक्ट हो रहा है। तो कंप्लीट करने का एक ही तरीका है, आप बहुत प्रैक्टिस करो एग्ज़ाम्स के लिए एंड आप रिवीजन अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखो जिससे आपको एग्ज़ाम में जल्दी याद रहे। हाउ टू रीड मेंस 365। मेन 365 आप एक बार पढ़ो और फिर उसके उसमें हाईलाइट कर लो, करते पढ़ते पढ़ते, और फिर नेक्स्ट बारी में या उसके नेक्स्ट बारी में आप उसके छोटे नोट्स बना लो। सब बेस्ट वे टू प्रिपेयर बाय सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आपकी है तो आप सिलेबस उठाइए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने छोटे नोट्स बनाइए, और अगर दो तीन लोगों का ग्रुप अगर आप बना सकते हो उनसे बीच बीच में फीडबैक ले सकते हो या कोई मेंटर चूज़ कर सकते हो तो वो अच्छी बात है, ठीक है। वाजीराम का एक्सपीरियंस क्या शेयर करूं। वाजीराम वाज अ ग्रेट क्लास बिकॉज वो मेरा फर्स्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड बट इट वाज नॉट वेरी रेलिवेंट टू मी इन टर्म्स ऑफ द नोट्स एज सच, बिकॉज नोट्स मुझे कहीं और से बेटर मिले या बुक्स मुझे बेटर कहीं और से मिली। आप ARC पढ़ सकते हो, एथिक्स एंड गवर्नेंस, उससे आप चालू कर सकते हो अपना एथिक्स पढ़ना। हाउ टू मेक नोट्स ऑन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के नोट्स कुछ नहीं है, आप जो जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स लगते हैं आपको वो आप उठा के अपने एवर नोट्स पे डाल लीजिए, और छोटे छोटे एनालिटिकल पॉइंट्स डालने हैं आपको। वहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखनी है या आपको सारा कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो यही है आपका करंट अफेयर्स। बाकी आपका जो मंथ के एंड में विजन आ जाता है, विजन की बुकलेट आ जाती है, मैं तो वही फॉलो करता था। उसके अलावा मुझे नहीं पता बुकलेट का कैसा क्वालिटी रहता है, तो वो आप सप्लीमेंट कर लीजिए अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं महीने भर में। सी सैट मैंने आज सच अलग से नहीं पढ़ा था, तो सी सैट का मैं नहीं बता पाऊँगा। सी सैट मेरा जेई की वजह से थोड़ा ठीक ठाक ही था। एनालिटिकल स्किल्स जो होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स मेरे न्यूज़पेपर की वजह से ठीक थे।
तो वही है। बाकी सी सैट में जो आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, आप उसमें डरिए मत। आपका जो भी पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, पहले आप जल्दी से एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए। अगर लैंग्वेज जो इंग्लिश का पेपर होता है, उसके क्वेश्चंस अगर आप देख लेंगे तो आपका पैराग्राफ फिर आप पढ़ेंगे तो आप जल्दी आंसर्स मिलने की थोड़ी बेटर पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है। हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आप कभी आपने अगर छोटे से कोई भी टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है और आपको अभी स्टार्ट करना है, तो बिफोर गोइंग फॉर फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज, आप खुद से भी लिख सकते हैं। आप सिक्योर प्लेटफॉर्म मैंने ज्वाइन किया था पहले 2018 की प्रेपरेशन के लिए, 2017 में। और अभी TLP ज्वाइन किया था मैंने। ज्वाइन नहीं किया था, मतलब उसके क्वेश्चंस ऑनलाइन मिल जाते हैं। IAS बाबा का TLP होता है, थिंक लर्न परफॉर्म करके। तो उससे क्वेश्चंस मिल जाते हैं और 7 क्वेश्चंस होते हैं। आप 7 मिनट्स दो हर क्वेश्चन पे और उसको सॉल्व करिए। तो उसके और फिर 3-4 लोगों का ग्रुप बना के उसको थोड़ा देख लीजिए, और उसके जब आंसर्स आते हैं साइड पे, उससे आप मैच कर लीजिए कि आप क्या बेटर लिख सकते थे। ठीक है। हाउ टू एनालाइज PYQs। मतलब पहले बेसिक्स बुक रीड करें और उसके बाद एनालाइज करें PYQs। मतलब ये एक प्रोसेस थोड़ा इंटरडिपेंडेंट है। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि PYQs ही आप पहले सारे सब्जेक्ट्स के पढ़ लें और फिर ही आप बुक्स उठाएं। ऐसा नहीं है। बट PYQs पढ़ने से क्या होता है, एक बार आप रैंडमली अगर आप पढ़ लीजिए बिना बुक्स उठाए भी, तब भी कोई ऐसे इट्स नॉट एकदम टेक्निकल साइंस या रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। आपको समझ आएगा कि आर्ट एंड कल्चर में गुप्ता पूछा हुआ है, या एथिक्स में आपसे कुछ इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन पूछा है, GS3 में कुछ इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन पूछे हैं। तो उन सबको आप देख के आपको पता लग सकता है कि क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बुक्स में पढ़ने के लिए, और क्या कंटेंट पे आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। फिर जब आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो फिर आप वापस PYQs 2-3 दिन, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद PYQs उठा के इतनी फ्रीक्वेंसी में देखते रहिए। तो इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है। हाउ टू रिमेन कंसिस्टेंट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंसिस्टेंट रहना सबसे बड़ा क्वालिटी है UPSC में, बिकॉज लंबा एग्ज़ाम है। तो 1-2 दिन, 5 दिन का स्प्रिंट तो हर कोई कर लेता है। बट आप 1 महीना अच्छे से पढ़ रहे हो या 6 महीना अच्छे से पढ़ रहे हो, प्लान के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं सबसे पहले तो अपने आप अपने अपने से प्रॉमिस कर लिया कि IAS बनना है। ठीक है। इतना इतना स्ट्रांग मोटिवेशन होना चाहिए कि IAS क्यों बनना है। और आपका स्ट्रांग मोटिवेशन है तो आधा आधा क्या, उससे ज़्यादा आपने वहीं पे जीत लिया। उसके बाद आप ट्रिक्स यूज़ करिए। जैसे स्टॉप वॉच अपने सामने रखिए, अपने आवर्स देखिए आप कितना देर पढ़ रहे हो, और उस आवर्स को मेंटेन करने की कोशिश करिए अपने आगे वाले आने वाले दिनों में। अपना डिस्ट्रैक्शन जो टाइम होता है वो आप देखिए दिन में। आप लास्ट 2 दिन का आप एक एक्सरसाइज बताता हूँ आप सबको। आप अभी बैठिए और पिछले एक हफ्ते में या पिछले लास्ट के 2-3 दिन जो आप रिकॉल कर सकते हैं, 2-3 दिन में आपने कहाँ कहाँ आपका टाइम पढ़ाई के अलावा लगा है, आप इसको एक पे नोट करिए। कि आज का ही दिन देख लीजिए कि 1 घंटा आपको सुबह तैयार होने में लगा। ठीक है। आधा घंटा, पौना घंटा आपको ब्रेकफास्ट करने में लगा, या आधा पौना घंटा आपको लंच करने में लगा, फिर डिनर करने में लगेगा। और उसके अलावा आप किसी फ़ोन पे बात कर रहे हैं या फ़ोन उठा रहे हैं, अपना फ़ोन का आप चेक करके देख सकते हैं कि कितना देर आपका फ़ोन आज एक्टिव था। ठीक है। ऐसी भी ऐप्स आती हैं आपके फ़ोन में जो देख सकती हैं कितना देर आपका फ़ोन एक्टिव था, या कितनी बार आपने फेसबुक चेक किया या नहीं चेक किया, है ना। तो मतलब तो ये सब आप देख के पता लगा सकते हैं कि आप ये सब डिस्ट्रैक्शन कितनी देर हो रहा है, और फिर आप इन सब चीज़ों को कम करने के लिए अपना दिमाग लगाओ कि कैसे कम हो सकता है ये सब, है ना। तो मैं तो यही करता था। और फिर जैसे फ़ोन का टाइम ज़्यादा है तो मैं फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऊपर ही रखता था, है ना। कभी अपने पास नहीं रखता था जब भी पढ़ रहा होता था। पूरा दिन में जब लंच पे आता था रूम पे, या कभी डिनर पे रूम पे आया, या डिनर के बाद पढ़ाई ख़त्म करके रूम पे आया, तभी यूज़ करता था अपना फ़ोन आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए मैक्सिमम। कुछ कुछ दिन होते हैं आप 6 दिन पढ़ लेंगे तो 7वें दिन, हाँ, आपको एक वो प्रेशर फील होता है, तो आप उसको आउट करने के लिए आप मूवी देख सकते हो या आप कुछ और कर सकते हो। बट देन जितना कम डिस्ट्रैक्शन रहेगा उतना कम आपका पढ़ाई से कम टाइम जाएगा, और आप कंसिस्टेंटली अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है हाउ many मंथ्स ऑफ सिक्योर हैव यू डन। तो सिक्योर का कुछ नहीं है। मतलब सिक्योर मैंने 1 महीना किया था, उसके बाद मेरी टेस्ट सीरीज चालू हो गई थी, दूसरी वाली, दूसरी कोचिंग की। तो मैंने उसको कंटिन्यू ज़्यादा देर नहीं किया, और बट 1 महीना किया था और 1 महीने के शायद सॉल्व कर लिए थे उसके क्वेश्चंस।
व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट मेडिटेशन? इज़ इट नेसेसरी टू डू मेडिटेशन टू कीप योर फोकस? देखो, मेडिटेशन कुछ नेसेसिटी नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी आयरॉनिकल है कि अगर हम मेडिटेशन को भी एक बर्डन लेके करना स्टार्ट कर दें। पढ़ाई को ऑलरेडी एक बर्डन है कि पढ़ाई क्लियर करने एक एग्ज़ाम का शेड्यूल है। आप मेडिटेशन को बर्डन मत लो। मेडिटेशन करने से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, और मोस्ट लोगों को होता है, 95% के लोगों को मेडिटेशन करने से फ़ायदा होता है। 99 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट मोस्ट लोगों को जिनसे मैंने बात करी और जो लोग मेडिटेशन करते हैं, मैं भी करता हूँ, अभी थोड़ा छूटा हुआ है, तो उससे यार काफ़ी फ़ायदा होता है। आप 10 मिनट भी 15 मिनट भी दिन के कर लोगे तो आपको रिलीफ फील होता है एंड फोकस डेवलप होता है। और फोकस एम नहीं है मेडिटेशन का। मेडिटेशन का एम है पीस, पीस ऑफ माइंड, इक्वानिमिटी। आपका माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड या इतना कंफ्यूज्ड या इतना एंजाइटी में ना रहे, है ना। और जब ये सब चीज़ें कम रहती है तो आप अपने आप से आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है और आप फोकस कर पाते हो, ठीक है। Sir, if I'm studying any topic, I read it from NCERT, standard books, notes of Ajiram, Vision, YouTube. It takes a lot of time. तो ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब भी आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आप सीधा पहले तो एनसीईआरटी आपने पढ़ ही ली है, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। स्टैंडर्ड बुक के अलावा अगर आपको उसमें जैसे स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद मुझे और कोई नोट्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो नोट्स ऑफ वाजीराम मेरे पास हैं, वाजीराम के नोट्स मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, बट मैंने रेफ़र ही नहीं करे बिकॉज स्पेक्ट्रम के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। तो वाई टू इंक्रीज योर बर्डन। विजन के क्यों नोट्स रेफ़र करूँगा अगर मैंने स्पेक्ट्रम कर लिया है ना। यू शुड नॉट एम फॉर कंप्लीटिंग एवरी कंटेंट फ्रॉम एवरी सोर्स फॉर अ सिंगल टॉपिक। अगर आप ये अप्रोच लोगे तो आपका एग्ज़ाम कभी भी नहीं निकलेगा। इसका इसका कोई भी गारंटी ले सकता है ना, कोई भी टॉपर गारंटी ले सकता है, बिकॉज कोई भी टॉपर 5 सोर्सेज जो आपने लिख दिया, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड, वाजीराम, विजन, यूट्यूब, कोई भी ऐसा नहीं करता है ना। तो आप भी ऐसा मत करिए। आप स्टैंडर्ड बुक पे जाइए। जो जो टॉपिक आपके पास स्टैंडर्ड बुक से आपको लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हैं, या आपको लगता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप नहीं मिल रहा है, तभी आप उसको कोई सेकंड सोर्स से रेफ़र करो और सिर्फ उसी टॉपिक के लिए रेफ़र करो। वरना उसको सेम टॉपिक को 2 सोर्सेज से करने का कोई सेंस नहीं है ना। फिर और पूछा हुआ है क्वेश्चन, कौन सी कोचिंग बेस्ट है? यार आपको भी पता है कोई भी कोचिंग बेस्ट या वर्स्ट नहीं होती है। आप अलग अलग कोचिंग को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू रिवाइज मैक्सिमम टाइम, ये तो आपने खुद ही लिख दिया। मैक्सिमम टाइम रिवाइज करने के लिए मतलब मैक्सिमम टाइम रिवाइज करिए, मतलब एक बार आपने पढ़ लिया उस चीज़ को, फिर 1 महीने बाद आपको टाइम मिला तो वापस पढ़िए उसको। एंड अपना थोड़ा आप स्टडी प्लान में डिस्ट्रैक्शन कम रखेंगे, या आप दिन में 8 घंटे 9 घंटे रोज़ निकालेंगे तो अपने आप ही रिवीजन आपका मल्टीपल टाइम्स हो पाएगा, बिकॉज आपका फर्स्ट रिवीजन जल्दी हो जाएगा, है ना। व्हाट इज़ एन इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी, री रीडिंग योर नोट्स और एक्टिव रिकॉलिंग? यार, री रीडिंग योर नोट्स इज़ वन ऑफ द गुड स्ट्रैटेजीज। एक्टिव रिकॉलिंग ऑल्सो यू कैन सप्लीमेंट, एंड दोनों हेल्प करता है, बट री रीडिंग योर नोट्स बेसिकली, है ना। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाउ टू प्रिपेयर ड्यूरिंग कॉलेज डेज, मैंने भी कॉलेज के दिनों में ही प्रिपेयर किया था। कॉलेज के टाइम पे मेरा जब कॉलेज चल रहा था तो मैंने सोचा कि 2.5 घंटे ही निकाल लूँ, वही काफ़ी है। तो आपको अपनी टाइम सेट करना पड़ेगा, आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि अच्छा इतना घंटे मेरे को पढ़ना ही है ना। तो अगर आप 2 घंटे या 3 घंटा फीजिबल है तो 2-3 घंटा फीजिबल निकालो, और लेकिन निकालो उसको रोज़ फिर, है ना। और अगर आपका एक्स्ट्रा टाइम अगर आप कहीं वेस्ट कर रहे हो, अगेन वही वाली एक्सरसाइज करो। आप बैठो, आप एनालाइज करो कि आपका कॉलेज में कहीं टाइम कहाँ जा रहा है, एंड उस टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करो। आप क्लासेस रिड्यूस नहीं कर सकते हो। आप बंक करोगे ज़्यादा देर तो आप कॉलेज में पीछे हो जाओगे, फिर आपका यूपीएससी जब इंटरव्यू होगा, आपके कॉलेज के ग्रेड पॉइंट्स देखे जाएंगे या पूछे भी नहीं जाएंगे, और आपको वो लोग एनालाइज कर सकते हैं कि यार आपके यू नो कम कम मार्क्स हैं, तो क्यों कम मार्क्स हैं, आर यू बैड स्टूडेंट। बट इसलिए आप कभी भी पूरा सैक्रिफाइस मत करो अपने कॉलेज वॉलेज को, बट एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। सर, सिग्निफिकेंस ऑफ करंट अफेयर्स क्या है? सिग्निफिकेंस करंट अफेयर्स आपको पता ही है। कोई भी आप क्वेश्चन उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई भी पेपर उठा के देखिए, हर जगह आपको करंट अफेयर्स के इंस्पायर्ड या तो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या आपको डायरेक्टली करंट अफेयर्स के कोई कोई इश्यूज आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। विच पेन डिड यू यूज़?
आयरॉनिकली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था इस बारी, क्योंकि मुझे लगा कि यार पेन मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ या छोटा पेन यूज़ कर रहा हूँ। फाइनली मैंने V7 पेन यूज़ किया था। V7 एंड V5 दोनों लेके गया था। V7 पेन मैंने यूज़ किया था। ठीक है। इसलिए भी यूज़ किया था क्योंकि इस बार विंटर्स थी और मेरे से पेपर्स मॉक्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे। तो मुझे लगा कि यार 2019 में जब मॉक्स कंप्लीट हो गए और पेपर्स कंप्लीट हो गए थे फाइनल, तो इस बार नहीं हो रहे हैं, तो व्हाट शुड आई डू, मतलब आई शुड नॉट रिग्रेस। अपनी प्रेपरेशन और अपने मार्क्स में कम नहीं होना चाहिए मेरे मार्क्स, तो इसलिए मैंने V7 यूज़ करा। थोड़ा उसकी मोटी निब है, ठीक है। बट आप खुद से ट्राई कर सकते हो, मैंने मल्टीपल पेन्स ट्राई करे थे और फिर फाइनली इस पे आया था। मेरे बहुत सारे लोगों ने वो ट्राई मैक्स यूज़ किया था। ठीक है। अ, ठीक है, हाउ टू अप्रोच टॉपिक्स फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। मेंस पर्सपेक्टिव में आपका बेसिकली आपके एनालिटिकल पॉइंट्स बेस्ड ऑन आपके चैलेंजेस। ठीक है, आपका एक प्रोज हो सकता है हर टॉपिक का, हर कॉन्स हो सकता है हर टॉपिक के। तो प्रोज कॉन्स के हिसाब से आप देखो कि क्या क्या आपके जो टॉपिक में एनालिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, वैसे आप मेंस पर्सपेक्टिव से आप उसको देखो। ठीक है। हाउ टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग विदाउट जॉइनिंग हाई कॉस्ट टेस्ट सीरीज। आप कर सकते हो बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे भी। आप TLP उठा लो। TLP IAS बाबा का होता है, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर लो, है ना। और या आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जगह टेस्ट सीरीज मार्केट से ले आओ, शंकर की या फोरम की। जो भी आप टेस्ट सीरीज मार्केट से ले आओ, उसके आंसर्स होते हैं मार्केट में, वो आपका 500 1000 रुपये का होता है। एंड उससे आप फिर सॉल्व करके अपने 3 4 लोगों के ग्रुप में उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। फिर किसी ने पूछा है सिक्योरिटी कैसे करना है। सिक्योरिटी मैंने सबसे पहले येलो बुक जो थी वाजीराम, मैंने सुना था कि वो अच्छी बुक है, उससे मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स करे। फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि उसके नोट्स जो हैं वो करंट अफेयर्स जो मैंने 2018 19 में अटैम्प्ट किए थे, उसमें करंट अफेयर्स से ही काफ़ी नोट्स अच्छे बन गए थे मेरे। तो फिर मैंने करंट अफेयर्स से ही सिक्योरिटी करी थी। और आपके क्वेश्चंस हैं GS2 नोट मेकिंग टिप्स। GS2 नोट मेकिंग टिप्स, यार नोट मेकिंग तो सबकी कॉमन ही है। बस GS2 के पॉलिटी में आप थोड़े नोट्स के अंदर आप एक्स्ट्रा आर्टिकल्स, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो जजमेंट्स होती हैं या डिबेट्स होती हैं या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, बुम्बई जजमेंट हो गई, आर्टिकल्स होते हैं, वो थोड़े एक्स्ट्रा लिखिए। थोड़ी कमिटीज़, लॉ कमीशंस, ये नोट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करिए। बाकी तो क्या ही है, ठीक है। So most of the time toppers are either from prestigious colleges or engineers, but I belong to a very remote college, ठीक है, which makes my exposure very less from outside world. अब देखो ये लाइव इंटरेक्शंस, यूट्यूब, अन अकेडमी पे आना, आई एम डूइंग मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल लाइक यू हु आर नॉट फ्रॉम दैट इकोसिस्टम जहाँ पे आसपास रेडिली मेंटर्स मिल जाते हैं या रेडिली लोग मिल जाते हैं जिन्होंने क्लियर किया है। तो ऑल दीज जो प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, टेलीग्राम चैनल जैसे मेरा चैनल है, उस पर मैं नोट्स डाल देता हूँ सो दैट जितने मैक्सिमम लोग के पास वो नोट्स आ सकें उतना बेटर है मेरे लिए। और मुझे सेटिस्फैक्शन फील होता है और स्टूडेंट्स को डेफिनेटली सबसे बेनिफिट होता है। तो आप ये थोड़ा ऑनलाइन चैनल्स यूज़ कर सकते हो। कुछ 3 4 टॉपर्स को आप फॉलो कर सकते हो मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी, गाइडेंस के लिए यूट्यूब पे, है ना। और आप IAS बाबा टाइप के रिसोर्सेज ये सब रेफ़र कर सकते हो। बाकी यार फ़र्क नहीं पड़ता प्रेस्टिजियस कॉलेजेस और इंजीनियर्स का, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंजीनियर्स स्टैटिस्टिकली ज़्यादा इंजीनियर्स हैं हमारी कंट्री में, है ना। तो वो आएंगे फिर किसी भी एग्ज़ाम में, आप देखोगे IIM की सीट्स में ज़्यादा इंजीनियर्स हैं। क्यों? क्योंकि है ही इतने ज़्यादा इंजीनियर्स, है ना। कितने कम लोग जाते हैं कोर रिसर्च में, कितने कम लोग जाते हैं अपने कोई IIM वाइम आगे या फॉरेन जाते हैं ना। कुछ फ्रैक्शन ऑफ 100% होता है। बाकी कहाँ जाएंगे फिर इंजीनियर्स ना, हर जगह जाते हैं और फिर उसका आपको लगता है कि सारे इंजीनियर्स ही बन रहे हैं, बट ऐसा नहीं है ना। अ, तो ठीक है, अभी के लिए इंटरेक्शन इतना ही रखते हैं। आई वॉज एबल टू आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस एंड आई टेक योर लीव। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है जयंत नाहाटा IAS विदाउट एनी स्पेसेस, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड वहाँ पे सारे मैंने अपने नोट्स जितने हैं एवर नोट्स पे वो डाल दिए। और वहाँ पे मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस के सारे स्कैंड नोट्स डाल दिए सारे सेक्शंस के।
अपनी टेस्ट कॉपीज़ डाली हुई हैं एंड मैं अनअकैडमी पे लेसन्स अभी लेते रहता हूँ, कुछ कुछ जो मैं प्रो बोनो कर रहा हूँ, और वो 5 बजे मैं लेसन्स लेता हूँ। तो 2-3 लेसन्स मैंने एथिक्स पे, पॉलिटिकल साइंस के दोनों सेक्शंस पे कल और आज लेके ख़त्म किए हैं। तो उसका लिंक मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ, या आप अनअकैडमी पे मेरा नाम सर्च कर सकते हैं। एंड बाय बाय।